नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेट दिघे, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, और स्वागत है आप सबका भगवत गीता के इस नए सेशन में। हम भगवत गीता के छठे अध्याय आत्म संयम योग या ध्यान योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम सीखने वाले हैं दूसरा श्लोक। सीखे भगवत गीता के श्लोक ब्रिजेट दिघे के साथ। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरे श्लोक की पहली लाइन के शब्दों के परिचय के साथ। यम यम संन्यासमिति, संन्यासमिति ये एक ही शब्द संन्यासम और इति इन दो शब्दों की संधि या जोड़ से बना है। यम संन्यासमिति प्राहुहु, यहां पर हम पहला भाग समाप्त करेंगे। प्राहु शब्द के बाद विसर्ग ले लेंगे और उच्चारण कैसे करना है? प्राहुहु, इस तरह। यम संन्यासमिति प्राहुहु। और दूसरा भाग योगम तम विद्धि पांडव, योगम तम विद्धि पांडव। दो बार उच्चारण कर लेते हैं पहली लाइन का। चलो, यम संन्यासमिति प्राहुहु योगम तम विद्धि पांडव। यम संन्यासमिति प्राहुहु योगम तम विद्धि पांडव। दूसरी लाइन पर चलते हैं। न य संन्यस्त संकल्पो, ये एक जो शब्द है ये न और उसके बाद ही असन्यस्त संकल्पो, ही और असन्यस्त संकल्पः ये दो शब्दों की संधि या जोड़ से बना है। यह संन्यस्त संकल्पो। उच्चारण थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है शुरुआत में। न यह संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, योगी भवति कश्चन। दूसरी लाइन का दो बार उच्चारण कर लेते हैं। चलो, न य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। न य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। इस दूसरे श्लोक का हम एक बार पुनरावर्तन करते हैं। चलो, यम संन्यासमिति प्राहुहु योगम तम विद्धि पांडव। न य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अब हम इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यम संन्यासम इति प्राहुहु, प्राहु अर्थात कहा जाता है, जिसे संन्यास कहा जाता है। यम जिसे, संन्यासम इति प्राहुहु जिसे संन्यास कहा जाता है। योगम तम विद्धि पांडव, वही योग है ऐसा तू समझ हे पांडव, अर्थात हे अर्जुन, जिसे संन्यास कहा जाता है वही योग है ऐसा तू समझ। यहां एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जनरली संन्यास का अर्थ लोग ऐसा लेते हैं कि सब काम धाम छोड़ छाड़ के पलायन कर जाना, भाग जाना। लेकिन यहां भगवान श्री कृष्ण स्पेसिफिकली बोलते हैं कि जिम्मेदारियों का त्याग करने वाला न सन्यासी है न योगी है, और सन्यास और योग एक ही है। न य संन्यस्त संकल्पो, दूसरी लाइन, न ही असन्यस्त संकल्पः। असन्यस्त संकल्पः का अर्थ हुआ जिसने अपने मन में चल रहे सभी संकल्पों का अर्थात इच्छाओं का त्याग नहीं किया है, जो इच्छाओं के अंदर उलझा हुआ है, जो संकल्पों के अंदर उलझा हुआ है, ऐसा व्यक्ति न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, ऐसा व्यक्ति कभी योगी नहीं बन सकता है। योगी वही होता है जो इच्छाओं के और संकल्पों के ऊपर उठ जाता है। तो ये इस दूसरे श्लोक का अर्थ है। हम इस दूसरे श्लोक का दो बार पुनरावर्तन करते हैं। चलो, यम संन्यासमिति प्राहुः
योगम तम विद्धि पांडव न यः संकल्पो योगी भवति कश्चन यम संन्यासमिति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव न यः संकल्पो। यहां कुछ लोग न यः संकल्पः इस तरह से भी उच्चारण करते हैं, वो भी सही है। न यः संकल्पो योगी भवति कश्चन। तो दोस्तों, आज के इस भगवत गीता के सेशन का हम यहीं पर समापन करते हैं। अगले वीडियो में हम इसी छठे अध्याय का आत्म संयम योग का तीसरा श्लोक सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव।